नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम आपको जो सूर्य ताप है इसके बारे में पढ़ा रहे थे। इस वीडियो में देखते हैं मृदा का संगठन। इसको सिर्फ मृदा और मृदा का संगठन देखते हैं। इस मृदा के बारे में हमने दोस्तों आपको भारत के भूगोल में आपको भी पढ़ाया है अच्छे से, उसको क्लास पहले देख लीजिए। इसमें सिर्फ शॉर्टकट में, क्योंकि विश्व भूगोल है, विश्व भूगोल में उतना ही पढ़ाया जाता है जितना भारत के भूगोल में नहीं है इस टॉपिक में, क्योंकि इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा भारत का भूगोल ही रहता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही से ही बनते हैं, वही सही बनते हैं भारत के भूगोल से ही, विश्व के भूगोल से भी बनते हैं। तो आप इसमें थोड़ा देखिए, बस ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसमें शॉर्टकट में देख लीजिए। वितरण वगैरह, संगठन, मृदा का संगठन, मृदा क्या है इसको देखते हैं बस। मृदा यानी चट्टानों के विघटित एवं वियोजित होने से जो उत्पन्न जो ढील है एवं असंगठित भू पदार्थ को मृदा कहते हैं। जो ढील की तरह होते हैं, जो चट्टानों के विघटित होने से एवं वियोजित होने से उत्पन्न जो ढील है एवं असंगठित भू पदार्थ जो है पृथ्वी पर, इन्हीं को ही मृदा कहते हैं, जिसमें जल, वायु एवं जैविक पदार्थ भी शामिल हैं। जल, वायु पदार्थ यानी जैविक पदार्थ आज शामिल हैं। ये सभी को मिला करके मृदा कहा जाता है। तो हमने देखा मृदा क्या है। इसके बाद स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, जो चार मंडल हैं, स्थल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, ये सभी जो है चार मंडल हैं। इस सभी के परस्पर के सहयोग से मृदा का निर्माण होता है, जिसे मृदा मंडल कहते हैं। जब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन सभी के परस्पर सहयोग से जो मृदा का निर्माण होता है उन्हें मृदा मंडल कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्थल मंडल। तो स्थल मंडल पर यदि देखें तो स्थल मंडल से जो चट्टानों से जो खनिज पदार्थ यह बना है, तो मान लीजिए ये है मिट्टी। मिट्टी में देखो क्या क्या पाया जाता है। तो चट्टानों से खनिज पदार्थ बना है, जो इसमें खनिज पदार्थ वो चट्टानों से बना है। वायुमंडल से, वायु पृथ्वी तक, मिट्टी तक जाता है, वायुमंडल, वायुमंडल से जाता है। यह स्थल मंडल, स्थल मंडल से जो चट्टानों से खनिज पदार्थ बना है, यानी पृथ्वी का निर्माण, मिट्टी का निर्माण हुआ है, खनिज पदार्थ से मिट्टी बनी है। वायुमंडल से, वायु के माध्यम से, वायु यहाँ पर हवा पहुँचती है, ये भी मिट्टी में वायु रहती है। जैवमंडल से जैविक पदार्थ मिले हैं मिट्टी में। इसके बाद मृदा मंडल बना है, जो निर्माण हुआ है चारों से। चौथा जल मंडल से, जल पृथ्वी पर, इसमें मिट्टी में जल का विकास होता है। यानी स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और जल मंडल के सहयोग से परस्पर जो बना है, इससे मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे ही मृदा मंडल कहा जाता है, यानी यही मृदा मंडल है। मृदा मंडल चारों को सहयोग से बना है। ये चित्र के माध्यम से हमने समझा दिया आपको, जिससे आप भूलो ना। मृदा का देख लेते हैं संगठन। मृदा और मृदा के संगठन पर चर्चा कर रहे हैं, तो मृदा का संगठन देखते हैं। तो ये मान लीजिए ये मृदा है पूरा, ये है मृदा। मृदा में लगभग एक हिस्सा, लगभग 25% जल यानी पाया जाता है, यानी 15 से 35% तक जल, यानी लगभग मिट्टी में 25% जल पाया जाता है। इसके बाद 25%, 15 से 35 तक लगभग वायु पाया जाता है। इसमें 70% लगभग, यही 50% यही हो गया। उसके बाद लगभग 45%, 38 से 47% तक इसमें खनिज पाया जाता है, खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। और इसमें लगभग 5 से 12% तक जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा का संगठन दोस्तों बताया 4 प्रकार से, जल, वायु, जैविक पदार्थ तथा खनिज पदार्थ से मिलकर मिट्टी का निर्माण हुआ है। चारों से हमने चित्र के माध्यम से समझाया आपको, देख लीजिए। इन चारों के निर्माण से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें जो जैविक पदार्थ है लगभग 5% पाया जाता है।
खनिज पदार्थ 45%, जल 25%, वायु 25%, इन चारों को मिला करके मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो मृदा जो है, मृदा दो प्रकार की होती है, 50% ठोस होती है, 50% अवकाश होती है। जो ठोस मृदा है उसमें 45% जो है इसमें खनिज पदार्थ पाया जाता है और 5% तक जैविक पदार्थ पाया जाता है, हमने बताया। मृदा में 25% तक वायु पाया जाता है, 25% तक जल पाया जाता है। हमने इसको चित्र के माध्यम से भी समझा दिया है। ये मृदा दो प्रकार का मृदा है, ठोस और अवकाश में दो तरह से मृदा का निर्माण हुआ है। ये 5% ही है सिर्फ जैविक पदार्थ। 20% या अधिक जैविक पदार्थ हैं तो उसे कार्बनिक मृदा कहते हैं। यदि मृदा जब जैविक पदार्थ 5% हैं तो आप इसे जैविक पदार्थ कहते हैं। तो यदि 20% या इससे अधिक जैविक पदार्थ अगर मिट्टी में हो जाते हैं, इनको कार्बनिक मृदा कहते हैं। इसको भी नोट कर लेना दोस्तों। यदि 20% से कम है तो इन्हें खनिज मृदा कहा जाता है। यानी खनिज मृदा और कार्बनिक मृदा दो तरह से। इसमें जैविक पदार्थ यदि कम है तो खनिज मृदा है, यदि ज़्यादा है तो कार्बनिक मृदा। हमने दोस्तों मृदा का संगठन देखा, इसके बाद देखते हैं और मृदा के संगठन में क्या है। खनिज पदार्थ, एक एक चीज़ों पर चर्चा करते हैं। खनिज पदार्थ क्या है, तो जैसे खनिज पदार्थ जो पैतृक चट्टान का चूर्ण है उन्हें ही खनिज कहा जाता है। पैतृक चट्टान है जो, उन्हें से टूट कर ही फूट कर ही ये खनिज बनता है। 15 से 35% तक खनिज मृदा में पाया जाता है, उन्हें बताया। खनिज की मात्रा एवं प्रकार पैतृक चट्टान पर निर्भर है। जो खनिज की मात्रा है एवं प्रकार है, किस प्रकार की खनिज है, इसकी मात्रा कितनी रहेगी, यह पैतृक चट्टान पर निर्भर है। ये पैतृक चट्टान की का चूर्ण है ये खनिज। इसके बाद जैविक प्रसाद देखते हैं पदार्थ। हमने जो 5 से 12% तो बताया दोस्तों, ये जीवित जीव जंतु से ही बनते हैं। यानी मृत जीवों के अवशेष से विघटित एवं वियोजित होते हैं जैविक पदार्थ। ह्यूमस यानी सड़े गले जो जीव जंतु हैं, इसके अवशेष से भी ह्यूमस प्राप्त होता है। जो जीवित जीव जंतु हैं, जिससे बड़े जीव जैसे सांप, बिच्छू, गिलहरी, पेड़ पौधे, जड़ें, मध्यम में कीड़े मकोड़े, केचुआ आदि, सूक्ष्म जीव में जुआणी, कवक, शैवाल आदि, ये सभी जीवित जीव जंतु हैं। इनसे भी जैविक पदार्थ बनता है। मृत जीवों के भी विघटित से ही बनता है तथा सड़े गले से ह्यूमस बनता है। ये सभी जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ये लगभग मिट्टी में 5 से 12% तक मिट्टी में पाए जाते हैं। एक नोट देख लीजिए बीच में, मिट्टी में जो सुगंध पाई जाती है वह एंटीनोमाइसीटीज जीवाणु से आती है। मिट्टी में एक सुगंध पाई जाती है जिसमें जीवाणु पाया जाता है, जिसे कहते हैं एंटीनोमाइसीटीज। एंटीनोमाइसीटीज एक जीवाणु है, एंटीनोमाइसीटीज एक जीवाणु है। इसी से ही मिट्टी में एक सुगंध पाई जाती है। हमने जैविक पदार्थ, खनिज पदार्थ देखा। अब देखते हैं मृदा जल। यह वर्षा पर निर्भर है। वर्षा पर निर्भर है। यदि जमीन में पानी ज़्यादा है तो वायु कम होगा। यदि पृथ्वी 25% मैंने बताया कि जल है, 15 से 35% तक हो जाता है। मृदा में जल धारित होता है। इसके दो कारण हैं, संजन बल और आसंजन बल। इसी के कारण से पृथ्वी में जल धारित होता है। यदि पृथ्वी पर जल ज़्यादा है तो उसमें वायु कम रहेगा। यदि 35% जल आ गया तो समझ लो फिर 15% रहेगा वो वायु। इसके बाद तरल से जल पाया जाता है, मृदा से जल और तरल से जल। तो देखते हैं जो आर्द्रताग्रही जल है, जिसे आर्द्रताग्रही कहते हैं, जो आर्द्रताग्रही जल है वो मृदा कणों में चिपका रहता है। जो आर्द्रताग्राही जल है वह मृदा के कणों में चिपका रहता है। केशिका जो जल है यह छोटे छोटे होते हैं तो नालिकाओं में ये पाए जाते हैं। छोटी छोटी नालिकाओं में मिट्टी में पाए जाते हैं। ये पौधे के लिए सबसे अच्छा है केशिका जल। गुरुत्वाकर्षण भी जल होता है, तो कई तरह के जल पाए जाते हैं। तो मृदा जले हो गए। ये लगभग 25% तक पृथ्वी मिट्टी में पाए जाते हैं। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है जल की तो इसमें वायु की मात्रा कम हो जाएगी।
इसके बाद देखते हैं मृदा वायु। हमने इसका चित्र बता ही दिया था, हम सिर्फ इसको डिटेल देख रहे हैं। ये भी 25% लगभग पाया जाता है, 15 से 25% तक। यह जल पर निर्भर है, क्योंकि जल कम होता है तो वायु ज़्यादा हो जाएगा, जल ज़्यादा हो तो वायु कम रहेगी। यानी 25% निर्धारित है। लेकिन यदि मृदा ज़्यादा है तो जल कम है, जल ज़्यादा है तो मृदा कम है, और कभी कभी बराबर भी हो जाती है। जैसे जैसे जल भरता है वायु की मात्रा कम हो जाती है। यानी पृथ्वी मिट्टी में जल भरता जाएगा तो वायु की मात्रा कम होती चली जाएगी, कम होता चला जाएगा तो वायु ज़्यादा होती चली जाएगी। यदि जल सूख जाता है तो वायु ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी जल नहीं होता है तो वायु घेर लेता है, और मिट्टी, इसमें अतिरिक्त जो मिट्टी होती है यह बहुत सूख जाती है। तो वायुमंडल और मृदा वायु। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 20.9% पाया जाता है, कार्बन 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। वायु में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 20.9% ऑक्सीजन पाया जाता है, और जो कार्बन है 0.25 से 0.30 तक लगभग यह CO2 पाया जाता है। हमने मृदा के बारे में देख लिया है, ये मृदा वायु। इसके बाद देखते हैं मृदा निर्माण का कारण क्या है। मृदा निर्माण के कुछ कारण भी हैं, जिससे अपक्षय और अपर्दन द्वारा मूल चट्टान टूट फूट जाती है और बारी पैतृक पदार्थ रिगोलिथ बनता है। इन्हीं से ही मृदा का निर्माण होता है। यानी इसका जो अपक्षय 3 तरह से होता है, भौतिक, रासायनिक, जैविक। इन्हीं के अपक्षय से टूट फूटते जो मिट्टी चट्टान होती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं, छोटी छोटी हो जाती हैं, बारीक हो जाती हैं। इन्हीं से ही मृदा का निर्माण होता है, इन्हीं से ही मिट्टी बनती है। पैतृक पदार्थ में हवा एवं पानी का समावेश होता है। जीव जंतुओं का पनपना शुरू हो जाता है, यानी पैदा होना शुरू हो जाते हैं जीव जंतु। जीव जंतु के सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इसका विकास होता जाता है छोटे छोटे, समय के साथ मृदा में खनिज पदार्थ, जल एवं जैविक तत्वों का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्थानांतरित होता रहता है, और विभिन्न प्रकार के स्तर बनते चले जाते हैं, और धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और इनको क्योंकि जो जिसमें रहते हैं सड़गल करके ह्यूमस के रूप में, इनको बारीक में एकदम बदल देते हैं, चट्टानों को टूट फूट के एकदम बारीक हो जाती हैं। धीरे धीरे ह्यूमस का निर्माण होता है, जीव जंतु पर अपना शुरू हो जाते हैं, पानी हवा का समावेश होता शुरू हो जाता है। समय के साथ साथ खनिज पदार्थ, इसमें जल का योजन, जैविक तत्वों का ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता रहता है स्थानांतरण। इससे विभिन्न प्रकार के स्तर बन जाते हैं, जिससे जलवायु, इसी को ही मिट्टी कहते हैं, इसी से ही मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और इसके कारक भी हैं, जैसे कुछ सक्रिय कारक हैं, कुछ निष्क्रिय कारक हैं। सक्रिय कारक में जैसे जैविक कारण और जलवायु कारण, ये दोनों कारण जो सक्रिय कारक हैं, इससे भी मृदा का निर्माण होता है। निष्क्रिय कारक यानी उच्चावय, पैतृक पदार्थ तथा समय, ये निष्क्रिय कारक हैं। इन सभी को मिला करके ये सभी कारक हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो से हम जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जो भी ये भी विश्व भूगोल का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।